हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में करने वाले हम आरबीसी जो ब्लड के अंदर पाई जाती हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, ठीक है, जो लाल रक्त कणिकाएं कहलाती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आरबीसी जो होती है उसका निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, तो निर्माण से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो जो इसका निर्माण है वो कहाँ होता है? हड्डियों के अंदर, अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? हड्डियों के अंदर, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो भ्रूण अवस्था में है जो, उसके अंदर इसका जो है निर्माण वो कहाँ होता है? वो कौन करता है? यकृत करता है। ठीक है, कौन करता है? यकृत करता है, या लीवर बोले इसको। ठीक है, तो भ्रूण अवस्था में, भ्रूण अवस्था में कौन इसका निर्माण करता है? यकृत करता है। ठीक है, अब ये जो निर्माण होने के पश्चात इसका जो जीवन काल है वो कितना है? 20 से लेकर 120 दिन इसका क्या है? जीवन काल है। ठीक है, अब निर्माण देखिए, अब मृत्यु कहाँ होएगी इसकी? ठीक है, तो मृत्यु होएगी इसकी प्लीहा में। कहाँ होएगी? प्लीहा में। ठीक है, इसलिए प्लीहा को क्या है? आरबीसी की कब्र भी कहा जाता है। आरबीसी की कब्र किसको कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं कि जो इसके निर्माण में जो सहायक होते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो जो इसके निर्माण में सहायक होते हैं वो होते हैं प्रोटीन, विटामिन B12, ठीक है, उसके बाद आयरन और फोलिक एसिड। ठीक है, प्लस कर देते हैं फोलिक एसिड, फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल जो है क्या है? इसके निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है ग्लोबिन नाम का। किस नाम का? ग्लोबिन नाम का प्रोटीन। किस नाम का? ग्लोबिन। जो ग्लोबिन है वो क्या काम करता है? वो ऑक्सीजन से जुड़ने तथा कार्बन डाइऑक्साइड को त्यागने की क्या रखता है? क्षमता रखता है। ठीक है, अब पूछा जाए कि इसके अंदर लोह युक्त यौगिक कौन सा होता है? ठीक है, तो लोह यौगिक कौन सा होता है? इधर देखते हैं, लोह यौगिक। तो लोह यौगिक होता है इसके अंदर हिमेटीन। हिमेटीन जो है इसके अंदर लोह यौगिक होता है, और एक रंजक पाया जाता है इसके अंदर। ठीक है, उसको कहते हैं हम हीमोग्लोबिन। ठीक है, और इसी रंजक के कारण क्या है? इसका रंग जो है वो कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात और, ठीक है, जो हम मनुष्य है जो सोते हैं उसके अंदर सोते समय कितनी 5% इसकी जो मात्रा है आरबीसी की वो क्या हो जाती है? घट जाती है। और जो व्यक्ति 4200 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं, मतलब कि पहाड़ों पर रहते हैं, समुद्र की 4200 मीटर ऊंचे रहते हैं, उसके अंदर सोते वक्त जो है वो 30% क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आज आपको पता चला। और दोस्तों, जो आरबीसी होती है उसकी जो फुल फॉर्म कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, तो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। आरबीसी के अंदर, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन पाया, हिम नामक एक रंजक पाया जाता है। ठीक है, इसके कारण क्या है? हमने पढ़ा कि उसका लाल रंग होता है, और हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, रक्त क्षीणता रोग हो जाता है। तो ठीक है, तो देखिए, जो रक्त है उसका जो बायोलॉजी के अंदर कहते हैं उसको रुधिर। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? रुधिर, ब्लड। ठीक है, तो उसको साफ करने का काम कौन करता है? जो रक्त को साफ करने का काम करती है वो किडनी करती है। ठीक है, रक्त को शुद्ध कौन करता है? फेफड़ा। ठीक है, और रक्त का संचारण कौन करता है? वो करता है हृदय। ठीक है, तो तीनों काम, साफ करना, शुद्ध करना और संचारण करना, तीनों काम क्या है? अलग अलग है। ठीक है, संचारण
करना मतलब शरीर के हर एक हिस्से तक पहुंचाना, शुद्ध करना। रक्त शुद्ध कब होता है? जब उसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन मिला दी जाती है, तब क्या है, वो शुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो श्वसन जो प्रक्रिया है वो रक्त को शुद्ध करने के लिए। ठीक है, तो फेफड़ा जो है रक्त को शुद्ध करके कहाँ पहुँचाता है? हमारे हृदय के पास। फिर और उसके बाद क्या होती है, किडनी जो है, वो किडनी क्या करती है, जो रक्त को क्या करती है, साफ करती है। उसके अंदर से जो हानिकारक तत्व है वो क्या है, पेशाब के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं, जो रक्त के अंदर हानिकारक पदार्थ होते हैं।